स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक ओ लेवल मैथमेटिक्स D1 से है और उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स पे है। इस लेक्चर के अंदर हम इसके 2C एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा, ओ लेवल के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है, उसने अभी तक हमारे इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, तो बेटा उससे गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और दूसरा वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर एक नज़र देखे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा देखें, मैंने आपके सामने ये 1 2 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके कुछ पार्ट्स हैं। सो देखें, अगर तो ये वाइट बोर्ड पर लिखे आपको हर एक वर्ड क्लियर नज़र आ रहा है तो बेटा वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360 रिक्वायर्ड है, 360, 480 या 720 पर देखेंगे तो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर एक लफ्ज क्लियर क्रिस्टल नजर आएगा। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें लिखा है आपका ये बेसिक लेवल है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें आपने ये देखना है कि इससे पिछली एक्सरसाइज जस्ट प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर जो है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिवीजन आ रही है। सो इससे परेशान नहीं होना, मल्टीप्लिकेशन का माइनस के ऊपर प्लस के ऊपर बेटा कोई असर नहीं है। जस्ट अगर मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों नंबर्स के साथ अगर माइनस आ जाएगा तब वो प्लस होगा, लेकिन अगर माइनस एक एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आंसर में साथ ही आएगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जस्ट ये टेबल लिखे हुए हैं, यानी 3 का 9 तक टेबल पढ़ेंगे। सो 9 3 27 आ जाएगा। ये डायरेक्ट ही आप इसे लिख दें 27, लेकिन देखें यहाँ पर माइनस ये प्लस, सो माइनस आंसर में आएगा। अगर डबल माइनस होगा सो आप प्लस कर दें, लेकिन अगर सिंगल है तो आप उसे माइनस ही रहने दें। यहाँ पर देखें तो 8 4 32, लेकिन इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि देखें दोनों के साथ मतलब माइनस नहीं है, सिंगल एक माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब यहाँ पर देखें तो डबल माइनस है, ये माइनस माइनस दोनों देखें नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मींस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 7 5 35 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन डी देखें तो इसमें लिखा है -1 इंटू -6। सो -1 -6 क्या हो जाएगा? 6 1 6, ये भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर ई में देखें तो बेटा ये 2 इंटू, यहाँ पर देखें मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है लेकिन ब्रैकेट यूज हुई है। ब्रैकेट का मतलब भी इसमें मल्टीप्लीकेशन ही है। सो 2 7 14, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ये 6 इंटू 0, सो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उस नंबर को 0 कर देगा। सो इसका आंसर जो आएगा वो जस्ट 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू 6 करेंगे सो आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन यहाँ पर देखें तो डिवीजन साइन आ गया। सो बेटा डिवीजन साइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें 21 ऊपर है और इसको आप इसके नीचे लिख लें तो देखें 7 का टेबल ऊपर कट रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? -3 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन एक नंबर के साथ है। 7 3 21। सो बी पार्ट इसका ये है, तो इसको भी आप पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। देखें तो -2 इसके नीचे चला गया, 2 8 16, बल्कि 2 8 16 जो आएगा 8 आ गया। 8 को आप लिखेंगे और साथ उसके माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि माइनस एक ही है। यहाँ पर देखें तो -8 ऊपर डिवाइडेड बाय -2, तो बेटा देखें माइनस माइनस से कैंसिल, 2 4 8, तो पॉजिटिव साइन के साथ आपका 4 आंसर आ गया। यहाँ पर देखें ये पहले ही डिवीजन फॉर्म में है, सो 2 7 14 यानी -7 आपका आंसर। देखिए एक एक स्टेप पर सवाल सॉल्व होने वाला है ये, और इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। सो ये देखें ये भी इससे कैंसिल हुआ, सो -3 आपका आंसर आ गया, यानी 5 3 15। यहाँ पर भी देखें माइनस माइनस से कैंसिल, 3 6 18, सो पॉजिटिव 6 आंसर आ जाएगा आपका। 3 6 18, सो 6 आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेटा अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे, आपको कैलकुलेटर इसमें यूज करने की इजाजत होती है।
अगर आप इस नंबर का इस तरह का आपके कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह का साइन है, आपने क्या करना है 81 का मतलब स्क्वायर रूट लेना है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको जब कैलकुलेटर है वो डायरेक्ट आपको इसका आंसर जो है वो 9 देगा। एक तो मेथड ये है, तो ये तो आप जस्ट इसका आंसर 9 आपने निकाल लिया। दूसरा मेथड ये है कि आप इसके दो पेयर्स बना लें। दो पेयर्स बनाने से मुराद ये मैं इसके साथ कर रहा हूँ, चाहे आप ये मेथड अप्लाई कर लें चाहे ये, यानी अंडर रूट के नीचे आप इसे 9 इंटू 9 लिख लें। 9 9 81। अब अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो अंडरस्टूड बात है वो 1/2 होती है। ये आपने याद रखना है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। सो ये 9 का स्क्वायर हो गया और ऊपर अंडर रूट। सो अगर देखें इसकी वैल्यू 1/2 है, सो मैं क्या लिखूंगा 9 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से कैंसिल, फिर भी आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। चाहे तो आप इस तरह से कर लें हर क्वेश्चन को, चाहे ऐसे कर लें। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से करूंगा सो जस्ट आप 16 का स्क्वायर रूट दबाएंगे, तो बेटा इसको अगर आप ऐसे भी लिखना चाहे, देखिए 16 को हमने कर दिया 4 इंटू 4 का स्क्वायर कर लें, और यहाँ से डायरेक्ट आप स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर लें और वापस आपके पास जो आंसर आएगा वो जस्ट आपका 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखें तो अंडर रूट जब लेंगे 25 का, सो इसको आप लिख लें 5 इंटू 5, सो 5 का स्क्वायर लिया और ये अंडर रूट से कैंसिल, सो आंसर आपका 5 आ जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर देखें तो 100 लिखा है, तो 100 को हम क्या करते हैं, पहले तो इसका अंडर रूट लिया, दूसरे स्टेप पर आप इसे लिख लें 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 का मतलब है कि 10 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। सो स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हुआ, सो आपका आंसर इसका भी 10 आ गया। यानी जस्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये इतने मुश्किल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है। इसमें देखिए 81 अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 9 और माइनस 36 अंडर रूट लिखा हुआ है। आपने इनके अंडर रूट को एवेलुएट करना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो सेम वैसे ही आपने एक बात याद रखनी है, जस्ट अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, लेकिन अगर यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा जाए, सो इसको क्यूब रूट बोलते हैं, यानी इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, ये देखिए मैंने n लिख दिया, n से मुराद एनी नंबर है, सो उसको आप कुछ इसी फॉर्म में लिख देंगे 1/n। सो ये क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से हैं, कुछ आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। तो देखिए यहाँ पर 81 का अंडर रूट लिखा हुआ है। सो अंडर रूट को अगर हम ब्रेक करते हैं या 81 को अगर आप ब्रेक करते हैं, यानी आप ब्रेक करने का इसका अंदाज ये है कि 81 को आप इस तरह से ब्रेक करके चेक कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ये आपने देखा तो 3 टाइम आपके पास 4 टाइम आपके पास 3 आ रहा है। अब आप इसको अंडर रूट के नीचे लिखें कि मतलब 81 जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 टाइम 3 को लिखा। अब आप देखिए ऊपर अंडर रूट है, सो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अंडर रूट की वैल्यू मैंने आपसे भी बताई है कि देखिए अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। सो ये जो सबके ऊपर 2 आ रहा है दोनों के ऊपर, ये दोनों का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9, ये 9 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट मेथड वही है कि अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो वो आपको डायरेक्ट इसका आंसर 9 देगा। 4 है, सो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर रूट, सो 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, सो 2 आंसर आपके पास आ गया। यहाँ पर माइनस देखें तो बाहर है, सो इसको आप बाहर ही रहने दें। सो अंदर अगर आप लिखेंगे सो 3 इंटू 3 का स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज, इसे कैंसिल, सो -3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर आप ख्याल करें तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो है वो -36 गिवन है। तो बेटा ये आपने याद रखना है कि -36 यानी कि अंडर रूट के नीचे अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप उसका जस्ट ये देंगे कि ये नेगेटिव नंबर है। सो नेगेटिव नंबर हैज नो सॉल्यूशन। जस्ट आपने इसका ये दे देना है, क्योंकि देखिए लिखने को हम इसको 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं,
देखिए बेटा साथ नेगेटिव नंबर आ गया और अंडर रूट के नीचे यानी रेडिकल के नीचे अगर कोई नंबर नेगेटिव आ जाए तो उसका नो सोल्यूशन आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो 2 की पावर 3 है, यानी -2 बेस में और ऊपर पावर 3 है। इसी तरह से 5 की पावर क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है। अब आप करना क्या है कि जो नीचे बेस में नंबर पड़ा हुआ है इसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। यानी देखें -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। सेम यहां पर भी वही, देखिए माइनस है, चले वो माइनस हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए माइनस था ना, वो हमने बाहर निकाल लिया, 5 के क्यूब को 3 टाइम लिख लिया। सो 5 5 जार 25, 25 इंटू 5 125। सो माइनस इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। एक बात याद रखनी है कि अगर पावर में इवन नंबर हो, इवन नंबर से मुराद 2 4 6 8 अप टू सोन कुछ भी हो, इवन नंबर हो तो नीचे अगर बेस में माइनस हो तो बेटा वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर पावर में ओड नंबर पाया जा रहा है, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 कुछ इस तरह से नंबर ओड नंबर पाया जाए और बेस में माइनस हो तो वो आंसर में माइनस जरूर आएगा। यहाँ पर 10 की पावर 3 है, सो माइनस को आप बाहर ले लें, 10 इंटू 10 इंटू 10, सो पावर 3 का मतलब ये है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो 1000 आपके पास आ जाएगा। सो माइनस साइन एज इट इज आएगा। -6 इंटू 6 इंटू 6 लिख लिया, सो ये आपके पास 216 आ जाएगा। इसके साथ भी माइनस साइन आएगा। बिल्कुल सिंपल, एक एक स्टेप पर सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पर ख्याल करें तो देखिए यहाँ पर सब क्वेश्चंस के अंदर क्यूब रूट है, यानी ये देखिए मैंने कहा था सिंपल अंडर रूट हो तो डेट इज इक्वल टू 1/2, लेकिन अगर इसका क्यूब रूट ऊपर पावर 3 आ जाए तो इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। अब अंदर आपके पास देखिए 27 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखें 27 को 1/3 बना सकते हैं। क्यों? पावर की फॉर्म में, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने क्या लिख दी, 1/3। अब आप क्या करें, इस 27 को अगर ब्रेक करते हैं सो बेटा ये बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 टाइम अगर आप 3 को लिख लेंगे सो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, वापस वही आ रहा है। अब मैं 3 को लिख लेता हूं 3 का क्यूब इंटू 1/3, सो देखिए ये 3 3 से कैंसिल, सो 3 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर देखें सो यहां पर क्या आ गया आपके पास 64, सो 64 को अगर आप ब्रेक करेंगे सो 4 इंटू 4 इंटू 4 बनेगा और ऊपर पावर मैंने लिख दी 1/3, 1/3 को लिख दिया, क्यूब रूट को 1/3 बना दिया। अब 4 की पावर 3 आप इस तरह से लिख लें और 1/3 एज इट इज, ये इससे कैंसिल, सो -4 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर सी देखें तो इसमें 8 लिखा है। सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और ऊपर क्यूब रूट, यानी इस क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको बना लिया 1/3, इस क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। सो यहाँ पर देखिए 2 3 टाइम आ रहा है, सो 3 पावर इसकी लिख ली और 1/3 एज इट इज, ये 3 3 से कैंसिल, सो 2 आंसर इसका भी आ गया। सेम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अंदर माइनस में आ रहा है। अच्छा इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर क्यूब रूट है। सो इसे हम लिख सकते हैं 16 को 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और बेटा देखें माइनस सबके साथ ही होगा। सो माइनस को हम क्या करते हैं, एक ही बात यहाँ पर कॉमन लिख लेते हैं और 1/3 इसको ऊपर लिख लिया क्यूब रूट को। अब ये -6 की पावर 3 होगा और ऊपर 1/3, ये 1/3 से कैंसिल, सो माइनस पावर इसका भी आ गया, यानी -6 आंसर आ गया। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो थे वो कंप्लीट हुए। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट लेवल, सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने लिखा है, इसके A to J तक पार्ट्स हैं। सबके अंदर जस्ट आपने ऑपरेशंस को फॉलो करना है। ऑपरेशन से मुराद के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन,
जस्ट तरतीब से आप अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ही आप कर सकेंगे। एक नज़र ज़रा देख लें तो इंशाल्लाह आप इनको ज़रूर करेंगे। देखें यहाँ से लिखा हुआ है 10 यानी -15 55 प्लस माइनस -10 -10, यानी जब तक डबल साइन अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहले आपने सिंगल करना है। जैसे ही सिंगल होगा तो उसके बाद फिर आपने देखना है क्या हो रहा है। देखें ना, ये माइनस बाहर था, ये दो डबल साइन एग्जिस्ट कर रहे थे तो मैंने क्या कर दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस -10 एज इट इज। अब ये तीनों ही माइनस के आगे हैं, सो ये क्या हो जाएंगे, देखिए 60 पे 75 यानी टोटल ये 75, लेकिन साइन इनके साथ क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि देखें ना ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 55 में 10 माइनस के प्लस किए सो 65 हो गए, फिर 10 प्लस किए तो फिर 75, लेकिन टोटल माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुई है। पहले आप ब्रैकेट वाले के अंदर को सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो बेटा ये देखें, ये अंदर वाला जब सॉल्व करेंगे सो -8, ये देखें डबल साइन है सो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +3 एज इट इज। सो -12 माइनस, इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो -6 आ रहा है। जैसे ही किसी भी ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हो, अगर उनका एक नंबर पर आंसर जब आ जाएगा सो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। इसे देखें, ये 2 नंबर थे, दोनों को जब सॉल्व किया तो आंसर 6 आ रहा है जो कि माइनस का आ रहा है। सो माइनस का क्या करेगा, बाहर वाले से माइनस से मल्टीप्लाई होगा। सो उसे नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। देखिए -12 एज इट इज, माइनस माइनस ये +6 हो गया, +3, ये दो प्लस के हैं, ये 9 हो जाएंगे। -12 + 9 इसमें से निकला सो -3 आपका आंसर आ गया। पार्ट सी देखें, इसमें भी देखें तो ये डबल साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी -100 प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस माइनस ये -45। यहाँ पर भी देखें सो +-5 +20। चेक करें प्लस के कौन से हैं, ये जस्ट ये वाला प्लस का है, बाकी ये सारे माइनस के हैं। सो बाकी माइनस के टोटल बन रहे हैं 150 + 20, सो ये 20 निकल जाएगा, सो 130 आपके पास माइनस का रह जाएगा आंसर। पार्ट डी देखें, इसके बाद देखें लिखा यहाँ पर बेटा -+3 मल्टीप्लाई बाय 15 आ रहा है। आपको एक रूल याद होना चाहिए जिसको हम दिमाग का कानून भी बोलते हैं, यानी DMAS। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपने डिवीजन साइन को सॉल्व करना है, अगर इकट्ठे कहीं भी आ जाएं। उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को, और सबसे एंड में आपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। सो यहाँ पर देखें प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ रहा है। सो सबसे पहले आप दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको सॉल्व करें। तो देखें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 45 आ जाएगा, 15 × 3 करेंगे 45। अब ये माइनस इसमें से 2 करें सो 43 आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 माइनस के इसमें से निकल जाएंगे। यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस माइनस -7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय -3 से हो रहा है। सो 7 3 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर F के अंदर देखें तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, लेकिन इनका आंसर जो आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है। जस्ट ऑपरेशन को आपने फॉलो करना है, बाकी सवाल बहुत सिंपल है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 4, सो ये आपके पास 100 आ जाएगा, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय साइन ये एज इट इज लिखे अभी। और आगे वाला नंबर देखें तो वो क्या है, दोनों देखें आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। सो 12 माइनस का है और 32 प्लस का है। सो यहाँ से आपके पास 20 आ जाएगा प्लस का। अब ये क्या हो रहे हैं देखें तो डिवाइड हो रहे हैं। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 से काट दिया, सो 2 5 10, यानी 5, जस्ट इसका 5 आपके पास आंसर आ गया। जी पार्ट में देखें तो देखें यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 7 - 2 का भी स्क्वायर है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर बेटा माइनस नंबर है, -3 का स्क्वायर खोलेंगे सो 9 आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, देखिए -3 दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस माइनस +9 आ जाएगा, माइनस एज इट इज। और ये देखें इसका पहले आप अंदर माइनस करें 5 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस किया 5 का स्क्वायर ऊपर एज इट इज अभी लगाएं। देखें 9 3 27, ये तो 27 हो गया, माइनस ये 25,
यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 27 माइनस एज इट इज, और ये इसका स्क्वायर खोला सो 25। सो यहाँ से दोनों माइनस हो के आपके पास आंसर जो है वो जस्ट 2 आ जाएगा। सो इसी के साथ इसका एज पार्ट देखें तो बेटा ये दो नंबर देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो पहले मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर, ये देखें 3 2 6 माइनस 6 माइनस 10, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे माइनस 16, और मल्टीप्लाई बेटा बाहर वाले नंबर से हो रहा है 5 से। अब देखिए दोनों का आंसर एक नंबर आ गया, इट्स मीन कि अब ये ब्रैकेट खत्म हो गई। अब 5 को आप इससे करेंगे सो 5 इंटू 16 बेटा जी 80 आ जाएगा आपके पास आंसर। यानी 16 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ते हैं तो 80 आपके पास आएगा, और देखिए ये प्लस है ये माइनस है सो माइनस आ जाएगा आंसर में। यहाँ पर ख्याल करें तो देखिए -12 डिवाइड हो रहा है जो इन दो नंबर्स का आंसर आए। तो बेटा पहले इसका स्क्वायर खोलें, देखें 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये आपके पास प्लस आ जाएगा 2। कैसे, देखिए 2 का स्क्वायर खोला 4, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया 2। सो ये दोनों नंबर क्या हो गए 6। सो -12 डिवाइडेड बाय इन दोनों का आंसर 6 आ गया। सो ब्रैकेट खत्म। जैसे ही चाहे दो नंबर है चाहे 3 है, उनका एक नंबर जैसे ही आंसर आएगा ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, देखिए -12 के नीचे आप इसे 6 को लिख लें, 6 2 12 जस्ट 2 आपके पास -2 आंसर आ रहा है। यहाँ पर -2 आप लगाएं, सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका जे पार्ट देखें तो उसमें आपको दिया हुआ है 10 - 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो इसमें देखें तो आप क्या करेंगे बेटा जी, अंडर रूट के साथ ही आप देखें 10 एज इट इज, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएंगे। सो ये अब क्या आ गया 16, 16 का अंडर रूट लेंगे तो जस्ट आपके पास 4 आ जाएगा। यानी क्या किया 10 एज इट इज, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 6 इसमें प्लस किया 16 हो जाएंगे। 16 का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास 4 आएगा। सो ये आपका जे पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 उसके तमाम पार्ट्स आपके सामने किए गए, और एक एक पार्ट बखूद भी बेटा समझने की कोशिश किया करें। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट है। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो बेटा इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ही दोबारा से दिया गया है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को कैलकुलेटर की मदद से सारे को सॉल्व करें। सो उसको मैंने छोड़ दिया, जस्ट कैलकुलेटर से वो आप खुद से कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा ये इंटरमीडिएट लेवल का आगे आपका बेसिक लेवल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया सर। सो यहाँ से आपका इंटरमीडिएट लेवल है। सो इसमें आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस और माइनस के साइन इकट्ठे आ रहे हैं, इनको भी आपने सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इन तीनों नंबर्स के दरमियान में देखें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो दोनों को देखें करेंगे 24 इंटू 2 करेंगे सो 48 आ जाएगा। इसको फिर से, और ये देखें ये माइनस इसके साथ आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय -6 से करेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, यानी 48 मल्टीप्लाई बाय 5 किया सो 240 हमारे पास माइनस में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय -6 हो रहा है। अब बेटा देखें 240 माइनस में और डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस से कैंसिल, 240 को डिवाइडेड बाय 6 किया तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में 40 आ जाएगा। इसमें देखें तो देखें ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो देखें 10 4 40 माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 65 आ जाएगा। 13 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ते हैं या 13 को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो 65 आ रहा है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो दोनों को अगर आप यहाँ पर प्लस करते हैं तो बेटा जी आपके पास आएगा 105 आंसर में। सो इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट देखें, सी पार्ट। तो बेटा देखें ये दोनों माइनस हो रहे हैं। सो यहाँ से देखें 16 में से आप 16 माइनस 28, सो यहाँ से -8 आपके पास आ गया, और माइनस ये साइन, इन दोनों को माइनस करें। देखें 57 में से अगर आप माइनस करते हैं 77, सो -20 आ रहा है। ये देखें ना बड़ी वैल्यू आपके पास माइनस की है। सो डिवाइडेड बाय -2 अभी हमने एज इट इज लिख दिया।
ये -20 क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 77 है, सो -20। अब ये डबल साइन आ गया, अब आप पहले इसे सिंगल करें हैं, यानी -8, ये वाला प्लस हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय -2। सो यहाँ पर अगर आप ख्याल करें तो यहाँ पर आप अगर ख्याल करें तो बेटा देखें, पहले डिवाइड नंबर करें आप, यानी ये प्लस भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं। सो डिवाइड इन दोनों को करेंगे, देखिए 20 -8 एज इट इज प्लस 20 डिवाइडेड बाय -2। ये मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया यहाँ से। सो ये इससे कैंसिल होगा, सो वापस देखें आपके पास -10 आ जाएगा, -10 और ये वाला -8 एज इट इज। सो यहाँ से दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सो -18 आपके पास आंसर आ गया इसका भी। क्वेश्चन नंबर डी में देखें तो ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जस्ट आपने ऑपरेशंस को बेटा बहुत ख्याल करना है, इनमें जस्ट ऑपरेशन ही है जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। सो देखिए 160 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 40 पर, -40 पर, तो देखें 0 0 से कैंसिल, 4 4s आर 16, यानी जस्ट -4 आंसर आ रहा है यहाँ से। आगे देखें तो साइन माइनस है, किसको क्या करना है, 20 को -5 पे करना है। सो ये देखें -5 को जब इससे किया, सो ये माइनस तो इसमें गिवन है और ये इन दोनों का -4 आंसर आ रहा है। ठीक, देखें ना 5 4s आर 20, सो माइनस ये वाला साथ आएगा। अब आप देखिए तो -4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4, और ये दोनों कैंसिल होकर आपके पास आंसर जस्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ई पार्ट में देखें तो ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, देखें माइनस हो रहे हैं दोनों नंबर, 12 में से -18 किए, सो बाकी आपके पास -6 डिवाइडेड बाय 3 -5 और मल्टीप्लाई बाय -4 एज इट इज। अब यहाँ पर ख्याल करें तो ये नंबर पहले डिवाइड हो रहे हैं, सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो -2 आ जाएगा, -5 एज इट इज और मल्टीप्लाई बाय -4 भी एज इट इज। तो बेटा इन दोनों को माइनस करें, बल्कि -7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -4, सो 7 4s आर 28 माइनस प्लस। देखें ये ऑपरेशन यहाँ पर यूज हुए, क्या किया, सबसे पहले ये दोनों माइनस हो रहे थे ब्रैकेट के अंदर, इनको इकट्ठा कर लिया यानी कि माइनस किया, सो -8 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, सो 3 से डिवाइड करेंगे, -2, ये 5 एज इट इज। अब दोनों माइनस हो गए, सो माइनस क्या किए हैं, दोनों को इकट्ठा कर लिया, सो -7 आ जाएगा, ये वो -4 एज इट इज। यहाँ पर एंड पे आके देखा तो इससे मल्टीप्लाई होकर 7 4s आर 28 आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा। इधर ख्याल करें तो एफ के अंदर देखें तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी प्लस माइनस हो रहे हैं, सो ब्रैकेट का आपने खास ख्याल करना है। देखें इस ब्रैकेट के अंदर, ये वाली ब्रैकेट में देखें तो दोनों के दरमियान में जो साइन है -10 आ जाएगा, इट मीन जैसे ही -10 आया ये ब्रैकेट इसकी खत्म होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 +8 और ये ब्रैकेट इसके अंदर देखें, और साथ ये वाला देखें तो ये देखें बेटा दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। सो 32 पे अगर आप 8 का टेबल लेकर जाएंगे, सो 4 पे आएगा, सो आप इसे लिख दें कि -4, ये ब्रैकेट भी आ गई, और माइनस माइनस ये +7 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 2s आर 20, -20 +8, अभी भी ये ब्रैकेट नहीं खत्म हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देखें ना इन दोनों के दरमियान में भी डबल नंबर आ रहे हैं, -4 करली ब्रैकेट एज इट इज 7। अब ये देखिए तो यहाँ पर भी माइनस हो रहे हैं, सो -14 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 8 इसमें से माइनस हो गए, सॉरी 12 आएगा, 20 में से 8 निकलेगा, सो 12 आ गया, -4 करली ब्रैकेट। अब ये इन दोनों का एक आंसर आया, ये ब्रैकेट खत्म हो गई, +7। यहाँ पर ये दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं, सो -16 +7 बाहर वाला, ये अब देखें ना इन दोनों नंबर्स का ये एक नंबर आया -16, सो ये ब्रैकेट खत्म हो गई, और +7। अब यहाँ पर देखें तो 16 माइनस का प्लस का आपका 7, सो 9 आंसर आपका माइनस में आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बी सॉल्व हो गया। जस्ट आपके क्वेश्चन नंबर बेटा 9 के 2 पार्ट्स और हैं जो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने इसलिए लिखे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स और आपका एक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 वो आपसे ये डिमांड कर रहा है कि दोबारा से आप इन्हीं क्वेश्चंस को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें।
सो वो मैंने नहीं किया, लिहाजा आप वो खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर, अभी हम इसके सेकंड दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 के और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का जी पार्ट और एच पार्ट देखें। तो यहाँ पर देखें 5 - 3 का क्यूब लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कुछ ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। तो देखें इसे क्या करेंगे, 5 - 2 का क्यूब, 5 - 2 करेंगे सो 3 का क्यूब एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो यहाँ पर डबल साइन आ रहा है, सो -5 प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का भी देखें तो -2 प्लस 2, बल्कि आ जाएगा +2 का स्क्वायर। यानी कैसे आया, -2 4 में से माइनस होगा, सो +2 बाकी आएगा, ऊपर ये वाला स्क्वायर एज इट इज लगा दिया। अब आप जरा ख्याल करिए, 2 ये यहाँ पर 5 - 2 का 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये दोनों -11 आ जाएंगी। यानी जैसे ही -11 हुए तो बेटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये देखें सो ये 4 हो जाएगा। यानी -11 मल्टी डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर खोला सो 4 आ गया। अगले साइन पर देखें तो यहाँ पर भी अगर आप इसको कर लें, यानी देखें 27 को 2 से करेंगे सो 54 आ जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस -11/4। इसको क्या किया मैंने, 11/4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें दोनों नंबर क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, इसलिए इसको 11/4 लिख लिया। अब यहाँ से ख्याल करें तो दो नंबर जो है वो डिवीजन फॉर्म में आ गए हैं। डिवीजन फॉर्म में आने से मुराद कि एक नंबर तो वैसे पड़ा हुआ है, एक डिवीजन में है और दोनों प्लस माइनस हो रहे हों, तो आपने बेटा इसका एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 1 का टेबल अगर हम 4 तक लेके आते हैं सो 4 पे आएगा। 4 को अगर आप 54 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास 216 आ जाएगा। -4 बराबर है 11 एज इट इज। ये कैसे आया, दोनों का एलसीएम लिया, 4 आया। 1 का टेबल 4 तक 4 पे आएगा, सो 4 को आप 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 1 ज़ा 4, 1 पे आ रहा है, सो 11 1 ज़ा 11। 216 में से 11 माइनस करते हैं तो 205 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा आपके पास। सो ये भी आंसर ओके है। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना चाहें सो बेटा आपने क्या करना है, 205 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करना है। देखिए 4 5 ज़ा 20, 5 बाकी, 4 1 ज़ा 4, 1 आया। अब ये जो आंसर आएगा इसको आपने यहाँ लिखना है और इसके सेंटर से ये लाइन लगाकर 1 को ऊपर और 4 से जो डिवाइड कर रहे होंगे उसको नीचे लिख लेना है। यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन थी। ऐसे आंसर दे दें, ऐसे दे दें, एक ही बात है। इसी के साथ इसका ये लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, तो वो देखिए उसमें यहाँ पर स्क्वायर है और ये ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है। सो क्या करें, -10 माइनस, पहले इसको सॉल्व करें। देखें 12 एज इट इज, प्लस भी एज इट इज, 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 हो जाएगा। -3 है सो -3 का स्क्वायर बेटा 9 होगा। यहाँ पर देखें 3 का क्यूब है सो 27 होगा और ये ब्रैकेट एज इट इज और डिवाइडेड बाय -3 भी एज इट इज लिख दिया। अब ये दोनों नंबर को आप जरा सॉल्व करें सो क्या आएगा, -10 और यहां से देखें माइनस और ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। 12 में से 9 अगर आप प्लस करते हैं सो आपके पास 21 आ जाएगा और ये माइनस साइन इसके साथ आएगा। देखिए दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और +27 और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -3। अब यहाँ पर अगर ख्याल करें तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सो टोटल माइनस के आपके पास जो आ जाएंगे वो 31 हो जाएंगे, प्लस के 27 आ जाएंगे। अब यहां से अगर देखें तो क्या आ रहा है आपके पास, दोनों माइनस हैं, सो दोनों अगर माइनस, दोनों माइनस नहीं है बल्कि 31 माइनस का, 27 आपका प्लस का है। सो आपके पास जो देखें 3 और 4, -4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय -3। सो अगर आप इन दोनों को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं सो 3 भी आप इसके नीचे लिख लें तो 4 ऊपर 3 नीचे, सो माइनस माइनस से कैंसिल, सो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ से देखिए तो 4/3 जो आ रहा है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। जैसा कि ये देखें ना, अगर ऊपर नंबर बड़ा पाया जाए नीचे छोटा हो तो आप इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आ सकते हैं।
4 को आप अंदर करके 3 पे अगर डिवाइड करेंगे तो देखें बेटा 3 1 3, यानी कि इसका आंसर 113 भी आप लिख सकते हैं, ये भी दे सकते हैं आंसर, ये भी दे सकते हैं। सो अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 11 इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को उसने कहा कैलकुलेटर की मदद से करें, सो वो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं उसके। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस हो रहे हैं, फिर दे ये दो नंबर मल्टीप्लाई, ये दो नंबर मल्टीप्लाई और ये 5 का स्क्वायर आ रहा है। सो इन नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखें 6.5 माइनस में और ये भी माइनस, सो दोनों बेटा जी माइनस अगर करेंगे सो देखें 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2, डायरेक्ट आपके पास जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। देखना 6 2 12.5 है, 0.5 1 हो जाएगा और 1 इसमें प्लस करेंगे सो 13 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दो नंबर को देखें तो 3 2 6, यानी माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और आगे देखें तो प्लस है, सो 8 2 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16। इन दो नंबर को ये देखें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, 8 2 16 माइनस और ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस का, ये भी माइनस 16, 5 का स्क्वायर खोला सो 25 आ जाएगा। और ये क्यूब रूट जो ऊपर आ रहा है वो एज इट इज हम लगाते आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो ये दो नंबर प्लस के हो रहे हैं, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 19, यानी ये दोनों प्लस हो रहे हैं और ये वाला जो नंबर दोनों है ये 32 और प्लस 25। सो अब यहाँ पर देखें ये नंबर और ये नंबर ये दोनों बेटा प्लस के हैं, यानी प्लस के हैं 19 प्लस 25 डेट इज इक्वल टू 44 प्लस के माइनस 32। दोनों को माइनस करें सो 12 आ गया और क्यूब रूट एज इट इज। सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है इसलिए इसका आंसर हम यही देंगे। अगर तो ये परफेक्ट क्यूब होता तो फिर मजीद आगे सॉल्व होता, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं आया सो आप इसका यही आंसर देंगे। बिल्कुल इंतहाई सिंपल है बेटा, इसको कोशिश करें, एक बार ज़रूर करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2C जो है वो बेटा कंप्लीट हुई। तकरीबन इसके 11 क्वेश्चंस थे जो एक एक पार्ट आपके सामने किया गया और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इसको दिल लगाकर अच्छे तरीके से सीखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और बेटा अगर समझ आई है तो अपना एक अच्छा सा नाइस सा कमेंट ज़रूर छोड़ा करें कि आपको समझ आई है। लेकिन अगर समझ ना भी आए तो फिर भी ज़रूर बताया करें कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह मैं उसकी आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।